हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, एक्सिस का न्यू फंड ऑफर लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है एक्सिस कंजम्पशन ईटीएफ। ईटीएफ जैसे कि आपको पता है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रहता है जो कि एक्सचेंज पे लिस्ट होता है और आप इसमें एक्सचेंज में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। इसका जो एनएफओ पीरियड रहेगा वो 30 अगस्त से लेकर 13 सितंबर के बीच में रहेगा, जब आप इसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो 5,000 रुपये का रहेगा और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसके जो फंड मैनेजर है, फंड के फंड मैनेजर वो है मिस्टर दीपक अग्रवाल। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंजम्पशन, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। इसका थोड़ा ब्रॉडर व्यू लेते हैं। यदि हम निफ्टी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें हमको दिखेगा जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, कंज्यूमर गुड्स एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है इसमें, और कंजम्पशन जो है वो कंजम्पशन इकोनॉमी का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है। दोस्तों, यदि मैं आपको पूछूं कि इकोनॉमी क्यों चलती है, तो इसका सिंगल रीज़न है कि इकोनॉमी इसलिए चलती है क्योंकि पीपल आर बाइंग। तो इकोनॉमी चलने का सिंगल मोस्ट रीज़न इज़ पीपल आर बाइंग। तो इसके साथ ही इकोनॉमिक साइकिल चालू होती है। तो अभी ओवर द इयर्स जो कंजम्पशन बेस्ड पैटर्न जो है, वो कंजम्पशन बेस्ड पैटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यंगस्टर्स और यंगर इंडिया जो है, तो वो दे आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर ऑन कंजम्पशन फ्रंट। तो दे आर इंक्रीजिंगली कंज्यूमिंग मोर एंड मोर थिंग्स। यूएस में यदि आप देखेंगे तो देयर कंजम्पशन इज़ फार बेटर, फार मोर देन व्हाट वी कंज्यूम एज इंडिविजुअल्स। तो उसके कारण अच्छा, कंजम्पशन में भी दो पार्ट रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स, कि नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स यानी लाइफस्टाइल स्पेंड्स हो गए, कि जो करना ज़रूरी नहीं है, बेसिक स्पेंड्स नहीं है, जैसे ट्रैवल हो गया, टूरिज़म हो गया, तो इवन ऑटोमोबाइल हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़ते जा रही है। एक कंजम्पशन स्टोरी इकोनॉमी का है, क्योंकि अभी कंजम्पशन लेवल एज़ कंपेयर टू द डेवलप्ड इकोनॉमी पर कैपिटा पर पर्सन काफ़ी कम है। तो जो भी कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, वो इंडस्ट्रीज़ की टॉप 30 इंडस्ट्रीज़ को एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया से सम अप करने के बाद में इसका एक फ़ंड बनाया जाता है और इस फंड का एक इंडेक्स बनाया जाता है, और इस इंडेक्स का नाम जो है वो निफ्टी ने निफ्टी का इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स दिया हुआ है। तो ये जो फंड है, ये फंड इसी इंडेक्स को ट्रैक करेगा। अभी देखते हैं ये इंडेक्स के प्रोमिनेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो ये जो इंडेक्स है, वैसे तो 2011 में लॉन्च हुआ है और इसका जो बेस डेट है वो बेस डेट 2006 का है, जब इसका बेस वैल्यू 1,000 रुपये का लिया गया है। ये इंडेक्स में कंज्यूमर गुड्स 58% कंट्रीब्यूशन है, ऑटोमोबाइल का 18% है और कंज्यूमर सर्विसेज का 9% है। ये कंबाइंड अगर जोड़ दिया जाए तो 85% वेटेज इन 3 सेक्टर्स का ये, और बाकी सेक्टर्स में टेलीकॉम, हेल्थ केयर सर्विसेज, मीडिया वगैरह बाकी चीज़ें आती है। इसके टॉप 5 स्टॉक्स अगर मैं बताऊँ आज की डेट में, क्योंकि ईटीएफ है तो हमको पोर्टफोलियो अपफ्रंट ही पता है। इसके 5 जो स्टॉक्स है उसमें आईटीसी आता है जिसमें 9.97 का वेटेज है। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी और टाइटन। इसका ये जो फंड है, इसका ये ईटीएफ का अभी एग्जिस्टिंग पी जो है वो अराउंड 76 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और पीबी भी काफ़ी ज़्यादा है 7, क्योंकि ये जो है इसकी प्राइसेस में काफ़ी अपसाइड देखा गया है, क्योंकि ये जो है ये फेवरेट स्टॉक्स है। मोर ओवर ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स में क्योंकि एफएमसीजी का भी काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है, तो ये जो स्टॉक्स है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो एफएमसीजी अराउंड 32% आता है। तो ऐसे सिनेरियो में
ये स्टॉक जो है ये रिलेटिव कुशन प्रोवाइड करते हैं रिसेशनरी फेज में, क्योंकि कंजम्पशन के जो बेसिक कंजम्पशन है वो लोगों के चलते रहते हैं। तो इसलिए ये स्टॉक्स में आपको लिमिटेड डाउनसाइड देखने को मिलेगी। यदि आप इवन इकोनॉमी के बैड फेज से भी यदि आप गुजर रहे हैं, तो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी हालांकि थीमेटिक कैटेगरी है, पर फिर भी ये एक वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है। और थीमेटिक फंड में जैसे प्योर सेक्टोरियल फंड्स है, इंफ्रा हो गया जैसे, या पावर हो गया, इसमें जैसा रिस्क रहता है, मेटल हो गया, ऐसा रिस्क ये कैटेगरी में नहीं रहता है। तो ये जो कैटेगरी है ये मस्ट इन्वेस्ट कैटेगरी है हर इन्वेस्टर के लिए, जिसमें वो इसमें एलोकेशन मेरे हिसाब से अप टू 10% का एलोकेशन भी पोर्टफोलियो में कंफर्टेबली ले सकता है। पैसे पानी की बात कर लेते हैं। ये जो इंडेक्स है इसका जो इंसेप्शन से जो रिटर्न्स रहा है वो 14% रहा है टोटल रिटर्न इंडेक्स के बेसिस पे। लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न 11% है। तो एक हेल्दी रिटर्न ये इंडेक्स ने जनरेट किया है। इसमें आप अगर बाकी कंपनीज देखो तो जुबिलिएंट फूड्स हो गया, फिर हीरो मोटर कॉर्प हो गया, बजाज ऑटो हो गया, आयशर मोटर ऑटोमोबाइल सेगमेंट में है, आईटीसी तो बता ही दिया मैंने, बर्गर हो गया, एशियन पेंट्स, ऐसी टॉप कंज्यूमर गुड्स वाली भी कंपनीज सारी इसमें है। तो एक स्टेबल पोर्टफोलियो यदि आप चाहते हो कि मैं ऐसे समय में बनाऊं जब मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो मेरे हिसाब से दिस कंजम्पशन फंड ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दिस। अभी बात करते हैं एक्सिस कंजम्पशन ईटीएफ की। तो दोस्तों एक्सिस ईटीएफ या किसी भी ईटीएफ की यदि मैं बात करूं तो दे आर पैसिव फंड्स, मतलब इसमें फंड मैनेजर का जो रोल रहता है वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि फंड मैनेजर को जो अंडरलाइंग इंडेक्स है जो कि मैंने बताया निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स है, उसी को ट्रैक करना है। उसमें थोड़ा बहुत 19-20 का ट्रैकिंग एरर रहता है, अदरवाइज़ जो इंडेक्स के रिटर्न है वही रिटर्न ये फंड आपको देगा। अभी अगला सवाल, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए? तो मेरा ओपिनियन है कि कंजम्पशन कैटेगरी में आपको निवेश करना चाहिए। आप इस फंड में भी आप कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि आप पैसा बनाना, इसमें एक्सपेंस रेशोज काफ़ी कम रहेगा क्योंकि ये ईटीएफ है। यदि आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको एक्टिव कैटेगरी में मेरे हिसाब से बाकी ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें कंजम्पशन फ्रंट पे फंड मैनेजर अपना रिव्यू ओपिनियन लेके अपना स्टॉक सिलेक्शन करके इसी कैटेगरी में ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो यदि आप पैसा बचाना चाहते हो तो और एक रीज़नेबल रिटर्न के साथ खुश हो तो ये एक अच्छा कैटेगरी है, प्रॉमिसिंग कैटेगरी है। यदि आप पैसा बनाना चाहते हो तो आपको एक्टिव फंड्स में काफ़ी अच्छा मार्जिन है। आप यदि इस कैटेगरी के एक्टिव फंड्स देखो तो एक्टिव फंड्स ने अंडरलाइंग इंडेक्स को काफ़ी हेल्दी मार्जिन से बीट किया है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये अच्छी कैटेगरी है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स ईटीएफ में डाल के आराम से बैठ सकते हैं। जिन इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने का है, दे शुड गो फॉर एग्जिस्टिंग कंजम्पशन कैटेगरी एक्टिव फंड्स, जहाँ पे उनका पैसा ज़्यादा बनेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको काफ़ी सारा वैल्यू एडिशन हुआ होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो आप लाइक ज़रूर करिए, और यदि बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो आप इसे शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।